है ना कि भाई मेरा मत्था ही दर्द हो गया, इतनी कैडी लड़ाई हो गई। बता दिया मैंने सामान उनको, देखो वो ही है उनको वो। तो टेप भैया टेप मैं का क्यों इश्यू खुला हुआ है लूंगा ही भाई। क्यों यार। ओपन बॉक्स का मतलब होता है मेरे आगे जो है ओपन होगा सामान, वही ऐसे अंदर से क्या चेंज है क्या नहीं मेरे को थोड़ी पता है। तो सर आप ये कौन सी धमकी दे रहे हैं कि अगली बार नहीं करेंगे। ये देखो मैंने भैया के कहने पे खोल भी लिया और देखो प्रोडक्ट जो है पूरा डैमेज है। भैया अगली बार भी हो सकता है, तो अगली बार भी एक्सेप्ट नहीं होगी चीज। अगर अगली भैया आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पुलकित मल्होत्रा व्लॉग्स। एक नया दिन और एक नया व्लॉग। सो गाइस फाइनली इट्स अ गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली और भाई वी आर बैक। कल रात को भाई जो हम दिल्ली वापस आ चुके थे, मैं और मेरे सारे दोस्त। और भाई हमारी भाई इतनी बढ़िया जो है वो ट्रिप रही ना, जिस काम हम गए थे वो मेरा भी काम हो गया, मेरे दोस्तों का भी हो गया और भाई हमने एंजॉय भी कर लिया फुल। बाकी ना आज सुबह सुबह ना एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी, वो भाई मैं इस टेक के आगे डाल दूंगा। भाई सुबह सुबह उठते ही आज भाई मेरा पोपट हो गया था इतना गंदा। मैंने ना भाई मम्मी के लिए एक अलग से हिडन गिफ्ट मंगवा रखा था मदर्स डे का ही, जो कि किसी को भी नहीं पता था। मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर रखा था और भाई आज जो है ना उसी कॉल से मैं उठा, अमेजोन से मेरा कॉल आया कि भाई आपका पार्सल जो है डिलीवर होना है। तो भाई मैं उठा और वो पार्सल आया भी, बट उसके बाद भाई कुछ ऐसा सीन हो गया ना कि भाई मेरा मत्था ही दर्द हो गया, इतनी कैडी लड़ाई हो गई। और भाई जो चीज़ मंगवाई थी वो मिली भी नहीं, प्लस भाई मम्मी को भी पता चल गया कि मैंने कोई सरप्राइज चीज़ ऑर्डर कर रखी थी। तो भाई आज तो फुल पोपट हो गया। तो अभी आप लोग देखो आगे क्या सीन हुआ था। भाई पूरा ही स्कैम करते हैं भाई अमेजोन वाले, है ना। तो गाइस अभी फाइनली आया मेरा माइक्रोवेव जो मैंने ऑर्डर कर रखा था अमेजोन से। बट भाई ये देख लो अमेजोन वालों का स्कैम। कह रहे भाई ओपन बॉक्स तो देते हैं, बट देखो टेप ऑलरेडी कटी हुई है और इसके ऊपर भाई ये देखो ये पता नहीं क्या लगा हुआ है स्टेपलर सा। और भैया कह रहे हैं कि भाई ये कट जाता है इधर उधर करते तक। भैया कोई टेप नहीं कटती ऐसे करते करते। बाकी भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, चाहे ये ठीक भी है क्या है, क्योंकि भाई इसकी मेन सील ही जो है वो ब्रेक है। तो सबसे बड़ी सील ब्रेक के अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन सा पार्ट चेंज हुआ है, ये किसी को नहीं पता। भैया एलजी की प्रॉपर सील होती तो मैं ले लेता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक माइक्रोवेव लिया उस पर एलजी की सील है। ये हटा के भाई दूसरी पर्सनल टेप लगी हुई है इस पर। तो भाई ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, सॉरी भाई। इसीलिए ना मैं प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं करता कभी भी, क्योंकि भाई उस पर क्या होता है पैसे पहले चले गए कार्ड से और भाई अब ओपन बॉक्स में गलत प्रोडक्ट आया है, अब भाई ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टेप टूप हट रखी है इसकी, ये बोल रहे पहले से ही ओपन बॉक्स है ये बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर एलजी की वो होनी चाहिए। ये टेप खुली हुई है ना पहले ही, और ये देखो ये स्टेपलर से बंद कर रखा है ऑफिशियली, तो वैसे ही होता है ये। तो भाई ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये बताओ भाई ये हमारा वो कोनी हाँ मात्र गड्ढे का वो है हैं? मैं हूँ ड्राइवर गड्ढे। अच्छा फिर ठीक है। हाँ जी बताओ क्या करना है। बता दिया मैंने सामान देखो वो ही है उनको वो। तो टेप भैया टेप मैं का क्यों इश्यू खुला है हुआ भाई। लूंगा ही क्यों यार। ओपन बॉक्स का मतलब होता है मेरे आगे जो है ओपन होगा सामान, वही ऐसे अंदर से क्या चेंज है क्या नहीं मेरे को थोड़ी पता है। करता है ना तेरे सामने ऐसी टेप क्या बोलूँ भाई वो बंदा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई वो बंदा। हेलो टेप के लिए कर रहे हो, कभी कभी तो सर गत्ता फटा भी आता है। भैया, गत्ता फटा हुआ आता है चाहे जो मर्जी आता है, टेप इसकी पहले खुली हुई है, ठीक है। ऑफिशियली मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर ऑप्ट। सर आप पहले ट्रांसपोर्ट में टेप होता है, टेप उखड़ जाता है ट्रांसपोर्ट में। सर कैसे उखड़ जाता है, ऐसे थोड़ी उखड़ता है, मैं कोई पहली चीज़ थोड़ी मंगवा रहा हूँ। बात सुनिए सर, बाकी आप बिल्कुल सामान चेक कर लीजिए वो अगर भैया एक बात बताइए, आप खुली हुई टेप आ रही है मेरे आगे, ठीक है, सामान बाहर से ठीक है अंदर से चले ही ना, मैं कैसे चेक कर लूँ? उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना भैया। इंस्टॉलेशन वाले आते हैं उनकी सारी हेडेक होती है वो। यार भैया यार एक बात बताओ, मैंने आपसे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे तो 8,000 पे ख़राब हो गए, 8,500 पे। मैं एक्सेप्ट ही क्यों मेरे आगे भैया ओपन बॉक्स डिलीवरी। भैया आप एक बात बताओ, भैया आप एक बात बताओ ना, ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ओपन वर्क डिलीवरी का मतलब है ओपन करके आपको लड़का दिखाएगा। हाँ तो ओपन, अब सर मेरी बात सुनो, जब प्रोडक्ट ही पहले ओपन आया है, ठीक है, तो ओपन करके दिखाएगा क्या? मेरे आगे सील कटेगी ना उस चीज़ की। कोई बात नहीं सर, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको वो नहीं है कि आपका अगली बार आए तो सर मैं कह रहा हूँ अगली बार नहीं भी आएगा तो अगली बार भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगली बार भी नहीं आएगा तो हम यहाँ से जाकर ले आएंगे। अगली बार मत कीजिए, कितनी बार तक नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में होता ही रहता है। तो सर आप ये कौन सी धमकी दे रहे हैं कि अगली बार नहीं करेंगे? नहीं सर, आप ये कौन सी धमकी दे रहे हैं कि अगली बार नहीं करेंगे? तो फिर देख लेंगे, मैं पैसे देख नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगली बार भी ये हो सकता है टेप खुला। भैया अगली बार भी हो सकता है, तो अगली बार भी एक्सेप्ट नहीं होगी चीज़। अगर अगली होती है ना तो वो चेक कर लीजिए, मैंने ये वो नहीं बोला। भैया आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, और जहाँ पर ये आया है मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हूँ,
ठीक है, और हमारा डेली चीज़ें दिखा। मैं आपको एक चीज़ सर, मैं भी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी ऑलरेडी ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप कोई इस चीज़ का वो मत करो। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मेरे पास भाई मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ तो मैं अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन तो लूँगा ना यार। आप टेप खोल के लेकर आ रहे हो, कि आपको नहीं हो रहा कोई बात नहीं, रिटर्न बस इसमें बहस वाली बात ही नहीं है ना। कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हो तो फिर हमको तो सर नेक्स्ट टाइम भी एक्सेप्ट नहीं होगा सर, अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होगा तो नेक्स्ट टाइम भी एक्सेप्ट नहीं होगा मिस्टर अनिल प्रसाद सिंह जी। हम पैसे देकर ले रहे हैं सर, तो पैसे होकर ही होगा। अब अमेजोन से आ रहा है, आपको तो इसमें कोई गलती हो आपकी, मैं कह रहा हूँ गलती नहीं है। लड़के से बोल दीजिए वो आपका पैकेट है चले जाएंगे। हाँ, ये देखो मैंने भैया के कहने पे खोल भी लिया, और देखो प्रोडक्ट जो है पूरा डैमेज है, पूरा टूटा हुआ है। ठीक है भाई, दिख गया? अब दिख रहा है ये टूटा हुआ है, इसमें भी नहीं है। तो भाई इसीलिए हमें भी अक्ल है कि कोई टेप खुली हुई है ना तो ये ऑलरेडी कहीं गया हुआ है। और ये देख लो अमेजोन का आप स्कैम देखो। और भाई जो ये डिलीवरी बॉय है, ये मेरे को कह रहे हैं भैया आप लो OTP बताओ, ये करो वो करो, इनका जिनका कॉल आ रखा था वो भी। तो ये देखो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो है गया हुआ है, और पूरा टूटा हुआ प्रोडक्ट है। ये तो भाई अब ऐसा भी हो जाता है क्या उस्ताद जी? भाई मैंने तो पहले बता दूँ, मैंने तो कुछ कही है। हाँ ठीक है जी, इसकी फोटो डाल दो, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, टूटा हुआ डैमेज प्रोडक्ट है ये। भाई ये जो भैया देने आए होते ना, इतने बढ़िया हैं, मतलब इन्होंने मेरे को पहले ही कह दिया था कि भैया आप लो ना लो आपकी मर्जी है। बट देखो क्या होता है, जो ऊपर सुपीरियर कॉल्स है ना, वो जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं मेरे को, लो भैया लो, ये करो वो करो, नहीं आएगा अगली बार भी ऐसे आएगा। तो ऐसे होता है यार, कुछ बंदे बढ़िया होते हैं। ये भाई जो देने आए थे इसने पहली बार ही कह दिया था भैया आप देखो OTP देना है नहीं देना आपकी इच्छा है, ये खुला ही हुआ आया है, आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। तो भाई कुछ बढ़िया बंदे भी होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं। बट ये देख लो भाई पूरा टूटा हुआ है। अरे वो मेरे को पता ही था यार, ये कहीं गया ऑलरेडी, उसने एक्सेप्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि ये टूटा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पर इसलिए भेज दिया। तो ये ऊपर से ही दिक्कत है, ये लोगों को तो क्या ही है यार, इन्होंने तो सीधा ही बोल दिया आते OTP मत बताओ, ये तो डैमेज डाल देंगे यहाँ पर। हम तो बस ऑर्डर देगा चलेगा, हमारा काम तो हुआ बाकी हाँ नहीं भैया भाई देखो, हमने तो मैंने तो 8,500 रुपये दे रखे हैं। हाँ तभी तो वही हम ओपन टीम एक उतने बड़ा वो था LCD, हाँ। कितना बड़ा LCD था, 65 इंची, 165 इंची का, वो हमने ओपन बॉक्स करके दिखाया। तो भाई अभी ना मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। भाई सीन ऐसा था कि ना आज सुबह मेरे पास कॉल आता है अमेजोन से कि भाई आप लोगों का जो है पार्सल आने वाला है। तो भाई मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को पता था, मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी जो ऑप्ट करी हुई है, प्लस मेरा ना प्रीपेड ऑर्डर था, और मैं ना प्रीपेड ऑर्डर्स काफ़ी कम करता हूँ भाई, इसलिए किया था क्योंकि ना उस पर एक 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा था कार्ड पे। तो मैंने इसलिए कर रखा था, और मैंने कहा भाई मम्मी को ना सरप्राइज गिफ्ट करते हैं माइक्रोवेव, क्योंकि भाई माइक्रोवेव खराब हो गया और मम्मी को चाहिए भी था। और मम्मी कह रही थी चल छोड़ यार मत मंगवा, OTG से काम चला लूँगी, वो भी हमारे पास इंडक्शन भी है उससे हो जाएगा काम, और भाई एयर फ्रायर भी है। तो मैंने कहा चलो छोड़ यार, मम्मी का काम ना रुकता है। तो मैंने कहा मदर्स डे का इससे बड़े गिफ्ट हो नहीं सकता, ये भी दे देते हैं। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। आज जब मेरे पास ये आता है ना तो मेरे पास कॉल आती है, मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई रिसीव कर लेते हैं। तो भैया वो देने भी आए, जो देने आए भाई वो 2 लड़के थे, और भाई मैं सच बताऊंगा भाई वो काफ़ी बढ़िया बच्चे थे। जो एक था ना वो दोनों नए थे, कहते भाई हमें अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, और भाई बहुत ही बढ़िया। क्योंकि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने मेरे को जब आके दिया ना तो मैंने देखा भाई बॉक्स खुला हुआ है, उसके बाद मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी कि भाई मैं जो है ये रिसीव नहीं करूँगा। तो वो जो एक छोटा भाई था ना जो उस साइड खड़ा हुआ था, एक तो ड्राइवर था जो वीडियो में कह रहा है, जो दूसरा भाई था ना वो कहता है भैया हमारा तो काम है सिर्फ आपको बताना, आपकी इच्छा, आप OTP दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है, बट मेरे को ना अपने सुपीरियर लेवल पे एक कॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है छोटा भाई तू कर ले। उसने भाई कॉल कर दी अपने सुपीरियर लेवल पे, और भाई सुपीरियर वाले मेरे पीछे पड़ गए, जो सीनियर लेवल था, भैया एक्सेप्ट करो सर, एक्सेप्ट करो। मैंने ना अभी कॉल रिकॉर्डिंग डाली और आधी डाली है, सबसे पीछे आगे लास्ट में था वो बार बार नहीं जी लेना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं क्यों लूँ, मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्ट करी हुई है तो भाई मेरे आगे ओपन होगा ना प्रोडक्ट, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बॉक्स ओपन करके भेज दोगे मैं रिसीव कर लूँ। अभी तक मैंने चेक भी नहीं करा हुआ था, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ स्कैम होने वाला है तभी, क्योंकि वो भाई बॉक्स अलग से ओपन होकर अगर खुलता ना तो बात अलग थी, बट वो ओपनड बॉक्स था और उस पर ना स्टेपलर भी लगा हुआ था। मान लिया भाई कि गाड़ी के अंदर टेप उसकी फट गई, हिल गई, खुल गई, तो भाई स्टेपलर क्यों लगा रखा था उस पर? स्टेपलर तो इसलिए लगा रहा है कि भाई किसी ने लगाया है उसके ऊपर जान के। तो ऐसे ही होता है भाई, कभी कभार ना ओरिजिनल वाले पार्ट्स अंदर से रिप्लेस कर देते हैं। तो भाई हम वहमी इंसान है भाई, शुरू से ये सारी चीज़ें देखते आया, तो इसलिए भाई ऐसा होता है। तो मैंने उसको कहा भाई मैं ये रिसीव नहीं करता। उसका बंदा कहता है ठीक है भैया रिसीव तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऐसे अगली बार भी यही सेम भेजेंगे हम, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये है वो है। मैंने तो फिर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। फिर उसके बाद मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। फिर जो छोटा भाई था ना जो आया था वो मेरे को कहता भैया आप एक बार प्रोडक्ट तो देख लो, क्या पता ठीक हो, आप चेक करके देख लो। वो भाई इतने बढ़िया थे, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसे कहा आप ऑन करके चेक करके देख लो भैया, OTP भी मत देना, अगर आप सेटिस्फाई हो कुछ गर्म भी करके देख लो, नहीं हो तो मेरे को वापस दे देना, मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है।
मैंने कहा यार इतनी प्यार से बोल रहा है, और भाई कहीं ऐसा भी होता है यार इनको मतलब होता है ना कि यार वो कहेगा हम लेकर गए, इनको भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। मैंने कहा चल एक बार चेक कर लेते हैं। भाई उसके कहने पे मैंने चेक किया, और मैंने जैसे ही खोला भाई वो प्रोडक्ट जो था डैमेज था ऊपर से। मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। इससे भाई मेरी भी बात रखी गई और भाई की भी रखी गई। अब एटलीस्ट उसको भी नहीं होगा कि भाई मैं लेकर गया यार खड़ूस कस्टमर था, क्योंकि भाई देखो हर चीज़ होती है कि इनको भी लगता है, और भाई हमारे भी पैसे जो है स्पॉइल होने से बच गए। अब मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि भाई देखो मेरे को पता था ये ख़राब ही है, इसी वजह से जो है आप ना इसको ना वो कर दो नया, ये ऑफ कैमरा बात हुई। मैंने कहा भाई आप ना अपने सीनियर वाले उसको बोल के और इसको ना डैमेज में डाल दो, और इसको कह दो कि वो दूसरा पीस भेज दे, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा ना ऑलरेडी पेड था, तो मेरे को था यार वो अब हफ्ते बाद रिफंड आएगा, मैं क्यों ऑर्डर कैंसिल करूँ, और मेरे को मंगवाना तो है ही। बट भाई वो इतने ख़राब बंदे ना जो सीनियर लेवल था, उन्होंने भाई इतनी बेकार हरकत करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना फाइनल पे डाल दिया कि भाई प्रोडक्ट हम देने गए थे और भाई बंदा वहाँ अवेलेबल ही नहीं था, और मेरा डायरेक्ट जो है सीधा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। तो अगर वो डैमेज डालते तो ऐसा हो सकता है भाई पीछे से सही आया हो, इन्होंने रिप्लेस कर दिया वो प्रोडक्ट। जो सीनियर लेवल वाले होते हैं, जो भी था वेयर हाउस वाले थे, क्या नहीं थे। तो भाई ऐसा स्कैम चल रहा है। 9 8 हज़ार रुपये का भाई मेरा माइक्रोवेव था, 10,000 MRP थी। तो मेरे को था कि चलो कोई नहीं यार, मैं ऑनलाइन पे कर रखा है तो बार बार अब परेशान होना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको कहा भाई तू डैमेज में डाल दे ताकि नया प्रोडक्ट आ जाए। बट उन्होंने भाई क्या ऐसी गलत काम कर लिया कि उसको जो है ये दिखा दिया कि जो जिसके हम डिलीवर करने गए वो बंदा ही अवेलेबल नहीं था। बट देख लो भाई ये आजकल स्कैम चल रहा है, तो इसलिए भाई मैं ना कभी भी ना प्रेफर ही नहीं करता मैं प्रीपेड ऑर्डर्स करूँ। हमेशा मैं COD करता हूँ, आएगा पहले ओपन बॉक्स देखो, ठीक है लगे तो पैसे दो, वरना पैसे ही मत दो। बट चलो कोई नहीं, खैर अब तो घर पे भी पता चल गया, और भाई पोपट भी हो गया, और प्रोडक्ट भी वापस चला गया, और पैसे भी अटक गया। अभी तक कोई वो नहीं है, और मेरे अमेजोन उसमें कैंसिल्ड दिख रहा है, अभी रिफंड का भी कोई स्टेटस नहीं है। खैर चलो एक आधे दिन में पता चल जाएगा, वरना भाई अमेजोन पे कॉल करेंगे। बट भाई ऐसे स्कैम भी चल रहे हैं। हाँ जी डैडी, की हाल चाल? भाई आपने तो मेरे को मिस ही नहीं किया यार, मैं 2 दिन गायब था, आपने कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस पहले दिन वीडियो कॉल करी थी, आपने मेरे हाल चाल नहीं पूछे। आपने मेरे को मिस नहीं किया ना? क्या किया था? नहीं किया। डैडी कह रहे तू सीरियस हो रहा है, मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। बाकी डैडी मैं आपके लिए एक बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ, ये देखो। मैं आप कह रहे ना एक बिस्किट लेकर आया हूँ जो आपको काफ़ी पसंद है। ये स्पेशली भाई देहरादून के हैं, और भाई ये ना कुकीज़ हैं, खा के देखो आप, एक मज़ा आ जाएगा। क्योंकि भाई डैडी को ना काफ़ी पसंद है बिस्किट सुबह चाय के साथ खाने में, और ये स्पेशल टाइप के हैं। ये लो खा के देखो, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है ना। तो भाई ये कुकीज़ हैं, ये देख रहे हो गाइस, देखो भाई पूरे से ड्राई फ्रूट के ही बने हुए हैं। और भाई ये बेकरी इतनी बढ़िया थी ना, अब तो भाई जिस हिसाब से हम देहरादून गए हैं ना, ऐसा हो गया देहरादून तो कि भाई कभी भी 2 घंटे लगाओ, 2.5 घंटे में हम पहुंच गए थे, तो कभी भी 2.5 घंटे निकाल लो और जाओ, और बढ़िया घूम फिर के 1 डेढ़ दिन 2 दिन रुक कर वापस आ जाओ। भाई काफ़ी सही हो गया है जो नया एक्सप्रेस वे खुला है ना। बाकी भी माधव के लिए मैं लेकर आया था चॉकलेट वाले, और गिन्नी के लिए भी लाया था चॉकलेट वाले। बाकी डैडी और मम्मी के लिए लेकर आए हूँ ये वाले। खाओ खाओ खाओ, मैंने तो बहुत खा लिए भाई, मैंने वहाँ इतने बिस्किट खाए, इतनी सारी चीज़ें खाई भाई, मैं तो ना बोर ही हो गया। और आप लोगों ने यार प्रॉपर्टी भी देखी होगी वहाँ पर, तो मेरे को ना आप कमेंट्स में बताना कि भाई वो कैसी थी। और अभी हम ना डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग ही करें। बाकी मम्मी तो उस फेवर में नहीं है, बट अभी मम्मी को मनाना पड़ेगा धीरे करके। और मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और एक बार ना हम जिम कॉर्बेट भी जाएंगे। जिम कॉर्बेट भी ना मेरे किसी दोस्त की शादी हुई थी, तो उसने मेरे को वहाँ पे बताया, उसकी लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया थी। तो देखो यार, लेकिन जिम कॉर्बेट जाएंगे शायद हम घर वाले या और कोई। अभी तो एकदम से ऑल ऑफ सडन प्लान बना, तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी कोट ले आते हैं। बट भाई मेरे को तो काफ़ी पसंद आया वो। और भाई इधर देखो, आज किचन भाई पूरी सुनसान है, क्योंकि भाई मम्मी गई हुई है अभी गुरुजी के सत्संग में। 2 घंटे हो गए हैं, और आधे घंटे में शायद आती होंगी। और भाई आज ना मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, और मम्मी भाई रोटी बनाकर गई थी, और अभी ऑलमोस्ट शाम हो गया, देखो अंधेरा भी हो गया। और भाई मम्मी ने आज कहा था कि तेरे लिए स्पेशली मैंने दाल मखनी बनाई है, और भाई जल्दी से खा लेते हैं, काफ़ी तेज़ भूख लग रही है। और मम्मी से ना मैं मिला ही नहीं, मम्मी जब से माइक्रोवेव वाला सीन हो ना उसके बाद चली गई थी। और आज भाई मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, क्योंकि भाई वहाँ ना काफ़ी ठंड थी, बारिश हो रही थी। जिस दिन से हम गए उसी दिन से बारिश हो रही थी, तो थोड़ा ना मेरे मतलब कफ हो गया। तो बट चलो कोई नहीं भाई, आज माँ के हाथ का खाना खाएंगे आने के बाद। इसका तो मज़ा ही नहीं है भाई, सारी जगह खाना एक तरफ और भाई ये वाले खाने का मज़ा एक तरफ। भाई मेरा लंच तो हो गया, और भाई मैं अपने लेना ये वाली चॉकलेट वाली कुकीज़ लेकर आया हूँ, जो माधव और अपने लिए लेकर आया था। ये ना अंदर से भाई फिल्ड विद चॉकलेट है, तो झाई जी को भी खिला देते हैं। झाई भी पूछे कुछ मीठा नहीं लाया, तो भाई थोड़ा सा झाई को भी खिला देते। भाई देखो कितनी चॉकलेट है। हेलो मिठा खाओ, राम राम। चॉकलेट चॉकलेट है, चॉकलेट खाओ खाओ, हेलो थोड़ी जी और खाओ। हाँ बढ़िया है, बढ़िया कोड़ा भाई झाई कह रही है कड़वा है काफी ज्यादा, कोड़ा है कोड़ा है कोड़ा है। हाँ चॉकलेट थी ना, आपने नहीं खाया ना चॉकलेट वाला, रहने दो आप। हाँ बोल, खा लिया था।
अच्छा भाई, तो डैडी ने खा लिया होगा। बाकी भाई चलो इससे क्या करते हैं, अभी वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड। आई नो भाई आज का ब्लॉग छोटा है, बट भाई घर पे ना माधव है ना मम्मी है, और मैं भी बस ऊपर जा रहा हूँ भाई। अभी काम चल रहा है आजकल भाई, पेंटर भी है ना, रात की भी शिफ्ट लगा रहे हैं, तो 10 बजे घर से जाएंगे, तो एक बार ऊपर जाता हूँ भाई, उनका काम भी देख लेता हूँ। इससे क्या करते हैं, मैं वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ऑफिशियल बड़े बड़े ब्लॉग्स आ रहे हैं, प्यार दिखा दो, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।